कल जो मतगणना का परिणाम आएगा निश्चित तौर पर हम लोग के पक्ष में आएगा और भारी मतों से भाजपा के दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। छोटे सरकार हम लोग एकदम हारेंगे और मिठाई बांटते हम लोग नजर आएंगे आपको। उनके यहाँ ऐसे भी बनते रहता है। अच्छा, अब किस कारण से बन रहा है, क्या कारण है उसके पीछे, हम लोग क्या जानते हैं। लड़ेंगे या फिर बीजेपी को समर्थन ही देंगे? हमारे उम्मीदवार भी हैं, हमारे पास मजबूत उम्मीदवार हैं। मैं आपको बता दूं अच्छा। कि निश्चित तौर पर लड़ाई मजबूत लड़ेंगे हम। जश्न का माहौल आप देखेंगे। ये मेहनत ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाएगी, निश्चित तौर पर रंग लाएगी। जनसभा को जब उन्होंने संबोधित किया गोपालगंज जाकर, तो गोपालगंज में लाखों की भीड़ थी। या यूं कहें कि विपक्षी खेमा की जितनी भी उस दिन सभाएं हुई सब फीकी की फीकी रह गई। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। देखिए, मोकामा और गोपालगंज में मतदान समाप्त हो गए और कल परिणाम भी आने वाला है। एक तरफ मोकामा को लेकर अनंत सिंह के आवास पर खूब तैयारियां हो रही हैं। 10,000 लोगों के खाने का प्रबंध किया जा रहा है। लेकिन एनडीए का क्या एनडीए इस बार कुछ कारनामा करेगा या फिर केवल ताकते रह जाएगा? देखिए, हमारे साथ लोजपा रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। पूरी तैयारी एक तरफ चल रही है और आप लोगों के यहाँ एकदम शांति छाई हुई है। किस बात का इंतजार है? नहीं, कोई शांति नहीं है। अब ये कहिए कि उद्वेलित भी हम लोग नहीं हैं, संयमित हैं और आश्वस्त हैं। आश्वस्त इस बात को लेकर हैं कि दोनों विधानसभा उपचुनाव की जो सीटों पे मतदान हुए हैं, कल जो मतगणना का परिणाम आएगा निश्चित तौर पर हम लोग के पक्ष में आएगा और भारी मतों से भाजपा के दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। मोकामा गोपालगंज दोनों जगह आपके नेता चिराग पासवान प्रचार करने गए थे, बड़े बड़े रोड शो किए, भीड़ भी जुटी थी। लेकिन अब रिजल्ट से एक दिन पहले माहौल जो आपके विरोधी उम्मीदवार हैं उनके घरों पे खूब छाया हुआ है, लेकिन आप लोगों के उम्मीदवार के यहाँ एकदम शांति सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि जीतने का भी कोई चांस है कि नहीं? देखिए, कोई अति उत्साह में है तो उससे हमारी प्रतिस्पर्धा हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। खुशी को महसूस करने का अलग अलग अपना अंदाज होता है, अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना नज़रिया होता है देखने का। मैं समझता हूँ कि हर लोग अपने अपने तरीके से अपनी खुशी का इजहार करते हैं। कोई अति उत्साह में कुछ और कर रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरा पक्ष भी उसी को फॉलो करे, उसी का अनुसरण करे। अनंत सिंह के आवास पे 10,000 लोगों के लिए खानों का प्रबंध हो रहा है। अब समझ सकते हैं कि 10,000 लोगों का प्रबंध हो रहा है, तो हम लोग उससे कोई कंपटीशन में नहीं न जाएंगे। कंपटीशन तो है ना जी, चुनाव आप लोग लड़े हैं आमने सामने। उनके यहाँ ऐसे भी बनते रहता है। अच्छा, अब किस कारण से बन रहा है, क्या कारण है उसके पीछे, हम लोग क्या जानते हैं। जीत को लेकर आश्वस्त हैं? जीत को लेकर 100% हम लोग आश्वस्त हैं। भारी मतों से भाजपा के पक्ष में जो है कल परिणाम जब आएगा तो देखेंगे कि भाजपा की जीत सुनिश्चित है और दोनों उम्मीदवार हमारे भारी मतों से जीत कर कल आएंगे और कल जश्न का माहौल होगा। अच्छा। मैं आपको आज ही बता दूं कि कल हमारे भी पार्टी कार्यालय में आपको हम आमंत्रित करते हैं। जश्न का माहौल आप देखेंगे। ये मेहनत ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाएगी, निश्चित तौर पर रंग लाएगी। आखिरी पलों में चिराग पासवान एनडीए में शामिल होकर प्रचार प्रसार के लिए उतरे थे, असर छोड़ पाए हैं? आपने देखा होगा कि जब रोड शो मोकामा में हो रहा था तो क्या हुजूम उमड़ा था। 1,000 गाड़ियों का काफिला था। लोग पलक पावड़े बिछाए हुए थे, दूर तक खचाखच भरा हुआ था पूरा मोकामा में पूरा जाम सा माहौल हो गया था। वैसे ही जनसभा को जब उन्होंने संबोधित किया गोपालगंज जाकर, तो गोपालगंज में लाखों की भीड़ थी। या यूं कहें कि विपक्षी खेमा की जितनी भी उस दिन सभाएं हुई सब फीकी की फीकी रह गई। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान की लोकप्रियता का ग्राफ जो तेजी से बढ़ा है वो किस कदर है। जेडीयू तो कह रही है चिराग कोई बड़ा फैक्टर है आपने नहीं। तो देखा ना कि गोपालगंज की जनसभा में एक तरफा भीड़ थी। एक तरफ लाखों की संख्या थी और एक दर्जनों में सिमट के रह गए थे, खाली खाली। कोई प्रेस वाला नहीं था। प्रेस भी क्यों जाएगा, वहाँ कुछ था ही नहीं, कुछ ऐसी खबर ही नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं। आप देखिए, जनता मिजाज बना ली है, जनता त्रस्त है। आप देख रहे होंगे मुद्दा ही नहीं है इनके पास, कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास मुद्दा ही नहीं है। आतंक, भ्रष्टाचार
के सिवा और कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा। आतंक, भ्रष्टाचार, बेरोजगार, ये सब कुछ करके बिहार को बर्बाद करने का सिर्फ काम किए हैं। आज पूरा बिहार जो है भय के माहौल में जी रहा है। शराबबंदी की बात रोज ढोल पीटते नजर आते हैं मुख्यमंत्री जी, और रोज जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। आज तो इतना मनोबल बढ़ गया है अपराध का कि शराब माफिया जो है हमला बोल देते हैं पुलिस पर। आप देख रहे होंगे, कल से एक खबर चल रही है न्यूज़ 18 पर, मैं बहुत गौर से देख रहा हूँ और बहुत व्यथित हूँ इस बात को लेकर कि एक पुलिस मद्य निषेध विभाग का अगवा है और कहाँ है पता नहीं है। उसकी पत्नी जो है, उनकी पत्नी रो रो कर गुहार लगा रही है सरकार से, और सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है साहब। जी बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं होम डिलीवरी हो रही है शराब की, वो बहुत ही चिंतित खबर है। लेकिन अभी ज्यादातर जो देख रहे होंगे ज्यादा फोकस जो है मोकामा गोपालगंज पे लोगों का है, परिणाम कल आने हैं। लेकिन सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार एनडीए में इतना सन्नाटा क्यों पस रहा है? जब आपको जीत कर लेकर आप आश्वस्त हैं तो फिर ये सन्नाटा क्यों? अति उत्साहित नहीं है। अच्छा, देखिए, हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है जीने का, अपना अपना खुशी महसूस करने का। अति उत्साह में हम लोग नहीं जाते हैं। इंतजार कीजिएगा, निश्चित तौर पर प्रतीक्षा करना चाहिए, परिणाम आएगा। खुशी मोकामा में छोटे सरकार खुशी की बात होगी और निश्चित तौर पर जश्न का माहौल कल बनेगा। कल देखिएगा, छोटे सरकार हम लोग एकदम हारेंगे और मिठाई बांटते हम लोग नजर आएंगे आपको। अच्छा, आपको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे पार्टी कार्यालय आएं, और निश्चित तौर पर आपके साथ भी हम उस खुशी को शेयर करना चाहेंगे। चिराग पासवान अब एनडीए में पूर्णतः शामिल हो गए हैं? नहीं, अभी शामिल हम लोग नहीं हुए हैं। ये हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय करेंगे, और इसके लिए बैठकें होंगी दिल्ली में गृह मंत्री जी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, उन्होंने जैसा कि कहा है, और अंतिम निर्णय वो लेंगे। उसके बाद हम लोग शामिल होंगे। अभी हम लोगों का जो निर्णय था वो इस उपचुनाव में भाजपा को समर्थन देना था, और हम लोगों ने पूरी निष्ठापूर्वक दिया है। अच्छा, आखिरी सवाल, आपको मालूम होगा कि आज ही कुडनी उपचुनाव को लेकर जो है तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में क्या चिराग पासवान उस ओर उनका ध्यान है लड़ने को लेकर? निश्चित तौर पर है, और हमारी संसदीय बोर्ड की बैठक अब बहुत जल्दी इस पर जो है कोई निर्णय लेगी। लड़ेंगे या फिर बीजेपी को समर्थन ही देंगे? ये तो पार्टी का संसदीय बोर्ड निर्णय लेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होगा, उसके बाद ही हम आपको कह पाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर पार्टी के संसदीय बोर्ड में इस पर चर्चा होगी, और हमारे उम्मीदवार भी हैं, हमारे पास मजबूत उम्मीदवार हैं। मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर लड़ाई मजबूत लड़ेंगे हम। नामांकन का तारीख भी अब 10 तारीख से शुरू हो जाएगा, तब कब बैठकें होंगी, कब इस पर डिसीजन लिया जाएगा? कल परसों में हमारे यहाँ बैठक हो जाएगी संसदीय बोर्ड की। और मोकामा गोपालगंज को लेकर आप लोग आश्वस्त पूरी तरह आश्वस्त हैं कि भाजपा के दोनों प्रत्याशी भारी मतों से जीत रहे हैं, और उनकी जीत पूरी तरह सुनिश्चित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मोकामा और गोपालगंज में मतदान होने के बाद कल रविवार को परिणाम आने वाले हैं। एक तरफ पूरी तैयारी है, दूसरी तरफ थोड़ी शांति है। लेकिन जो एनडीए में शामिल इस बार उपचुनाव को लेकर हुए हैं, लोजपा रामविलास पार्टी के नेता चिराग पासवान और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना है कि हम अति उत्साह में कोई काम नहीं करते हैं, हम इंतज़ार करेंगे परिणामों का, और देखिएगा कि दोनों जगह, चाहे मोकामा हो या गोपालगंज, इस बार एनडीए से बीजेपी प्रत्याशी की जीत तय है। अब देखना है कि कल परिणाम आते हैं तो किसके पक्ष में जाते हैं। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।